आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो ऐसी है जो शायद कुछ रातों की नींद उड़ा दे। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर अविनाश ने भेजी है और ये पुरी की मशहूर रथ यात्रा के दौरान हुई एक सच्ची और बेहद खौफनाक घटना के बारे में है। अविनाश ने अपनी कहानी शुरू करने से पहले एक ऐसी बात बताई जिससे आने वाले खौफ का अंदाजा हो जाता है। उन्होंने कहा कि ये राज उन्होंने अब तक सबसे, यहां तक कि अपने सबसे करीबी लोगों से भी छुपा कर रखा था। चलिए चलते हैं साल 2023 में। जगह है पुरी। रथ यात्रा का माहौल है, चारों तरफ भीड़ और उत्सव है और इस सब के बीच हैं चार जिगरी दोस्त, अविनाश, प्रखर, उसकी गर्लफ्रेंड ऋतु और धर्म। वो बस त्योहार का मजा ले रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। आधी रात का वक्त था। अब प्रखर को भूख लगाई तो उन्होंने एक बहुत ही मामूली सा फैसला किया कि चलो अलग होके कुछ खा लेते हैं। प्रखर और धर्म खाने निकल गए और अविनाश रीतू को घर छोड़ने चला गया। प्लान सिंपल था, बाबू साही पर वापस मिलना। लेकिन यही वो फैसला था जहां से सब कुछ गलत होना शुरू हुआ। तो अब कहानी का फोकस अविनाश पर आता है। वो ऋतु को घर छोड़कर अपने दोस्तों से मिलने के लिए वापस जा रहा था और ये जो अकेला सफर था ना, यही एक भयानक दुष्स्वप्न में बदलने वाला था। एक ऐसा सफर जिससे वापसी लगभग नामुमकिन थी। अविनाश जिस रास्ते से गुजर रहा था वो काफी सुनसान था। एक तरफ घना जंगल, बेलगड़िया पैलेस और ठीक उसके पास ही एक पुराना मुस्लिम कब्रिस्तान। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। माहौल बहुत भारी और डरावना होता जा रहा था। सबसे पहले उसे जंगल से कुछ सरसराहट की आवाजें आईं। उसने सोचा चलो कोई जानवर होगा और नजरअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन वो आवाजें वो और तेज और नजदीक आती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। और फिर ठीक उसी कब्रिस्तान के पास अचानक उसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई। बस एक झटके में वो उस अंधेरी सुनसान सड़क पर अकेला फंस गया। दोस्त मीलों दूर थे और मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, अचानक हवा बर्फीली हो गई। ये कोई आम ठंड नहीं थी, ये एक अजीब, हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड थी। ऐसी ठंड जिसने अविनाश के दिल में डर भर दिया। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे एक धीमी स्ट्रीट लाइट की रोशनी में एक बेंच पर पड़ी। वहां सफेद साड़ी में एक औरत चुपचाप बैठी थी। एक पल तो उसे हैरानी हुई कि इतनी रात में यहां कौन हो सकता है। और फिर वो औरत उठी और उसी तरफ चलने लगी जिस तरफ अविनाश को जाना था। घबराहट में अविनाश ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। स्ट्रीट लाइट के ठीक नीचे न तो उसकी और न ही उसकी बाइक की कोई परछाई बन रही थी। उस एक पल में उसे एहसास हो गया कि वो किसी बहुत ही भयानक, अलौकिक चीज का सामना कर रहा है। डर के मारे अविनाश ने अपनी बाइक वहीं छोड़ी और अपने दोस्त प्रखर की तरफ भागा, जो कुछ दूर उसका इंतजार कर रहा था। उसे लगा कि चलो अब वो बच गया, लेकिन जब वो प्रखर के पास पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि ये वो प्रखर नहीं है जिसे वो जानता था। कुछ बहुत ज्यादा गलत था। शुरू में बदलाव बहुत छोटे थे, इतने छोटे कि कोई शायद ध्यान भी न दे। उसकी आंखें हल्की सी लाल थीं, उसकी आवाज अजीब तरह से नर्म, लगभग एक औरत जैसी लग रही थी। पर यह सब बहुत बेचैन करने वाला था। अविनाश को लग रहा था जैसे वो अपने दोस्त के शरीर में किसी अजनबी को देख रहा है। और फिर प्रखर के मुंह से एक अजनबी, खौफनाक आवाज आई, जिसने अविनाश के सारे शक को यकीन में बदल दिया। उस आवाज ने कहा, "ये तुम्हारा दोस्त नहीं है।" और इसके बाद एक ऐसी हंसी गूंजी जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इसके बाद जो हुआ वो एक भयानक पीछा था। प्रखर पास के मधुबन शमशान की तरफ भागा और अविनाश डरते डरते उसके पीछे गया। वहां उसने जो देखा वो शायद उसकी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर था। उस अंधेरे में अविनाश ने प्रखर को देखा, या जो भी शैतानी ताकत उसके अंदर थी, वो एक कब्र से निकाली हुई लाश को खा रहा था। ये भयानक, अमानवीय दृश्य ये अविनाश के लिए बर्दाश्त से बाहर था और वो वहीं बेहोश हो गया। अविनाश किसी तरह वहां से बच निकला, लेकिन प्रखर के लिए ये भयानक सपना अभी खत्म नहीं हुआ था। उसका परिवार उसे इस हालत में देखकर पूरी तरह से टूट चुका था और अपनी हताशा में उन्होंने मदद के लिए एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने बताया कि प्रखर पर किसी मामूली भूत का नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस का साया है।
ये एक ऐसे विद्वान ब्राह्मण की आत्मा होती है जिसने अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया हो, और ऐसी आत्माएं बेहद ताकतवर और खतरनाक मानी जाती हैं। तांत्रिक ने एक उपाय तो सुझाया, लेकिन उसकी एक बहुत भयानक कीमत थी। परिवार इतना हताश था कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वे एक ऐसे अनुष्ठान के लिए मान गए जो असल में इलाज नहीं बल्कि एक भयानक बलिदान था। उन्होंने अनजाने में ही अपनी होने वाली बहू को मौत के मुंह में धकेल दिया। उस अनुष्ठान ने प्रखर को बचाया नहीं बल्कि उसे और भी गहरे अंधेरे में धकेल दिया। अब उसके शरीर पर एक नहीं बल्कि 2 आत्माओं का कब्जा था, और इस पूरी कहानी का आखिरी सबसे भयानक अध्याय शुरू होने वाला था। प्रखर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उसने अपने दोस्तों को आखिरी बार फोन करके चेतावनी दी कि कोई भी उसके पास ना आए, और फिर उसी दिन एक के बाद एक चौंकाने वाली और दुखद मौतें हुईं, जिसने सबको पूरी तरह हिलाकर रख दिया। बाद में एक पुजारी ने इस पूरी घटना की एक और भी ज्यादा खौफनाक तस्वीर सामने रखी। उन्होंने बताया कि शायद उस तांत्रिक ने अपने जान बचाने के लिए उस राक्षस से कोई सौदा किया था और ऋतु की बलि देकर खुद को बचा लिया। ये एक भयानक धोखा था, जहां इंसान का लालच शैतान से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। तो उस एक भयानक रात और उसके बाद हुए उस धोखे की कीमत 4 जानें थी। प्रखर, ऋतु, प्रखर की बहन और अविनाश, जो उस सदमे के साथ आज भी जी रहा है और शायद इस खौफ से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। ये दर्दनाक कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सच में एक अलौकिक हमला था, या फिर डर, अंधविश्वास और इंसानी धोखे से पैदा हुई एक त्रासदी? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए एक रहस्य ही रहेगा।